नमस्कार, मैं तंतुगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको काल सर्प योग के बारे में बताने जा रहा हूं। एक काल सर्प दोष के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बहुत तरीके से उनके उपाय भी करवाते हैं। मित्रों, पहले तो ये जानिए कि काल सर्प योग होता क्या है। मित्रों, जब हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उनमें राहु से केतु सप्तम भाव में हमेशा विद्यमान होते हैं, यानी राहु और केतु के बीच में 7 खानों का फर्क होता है। तो इसलिए जब राहु और केतु के मध्यस्थ उन 7 खानों के अंदर में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। और काल सर्प योग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि राहु के अधिदेवता काल हैं और प्रति अधिदेवता सर्प है। इसलिए राहु के अधिदेवता और प्रतिदेवता के नाम पर ही इस योग का नाम काल सर्प दोष है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग इस काल सर्प दोष की वजह से अपनी बढ़िया जेब भी गर्म कर रहे हैं। मित्रों, काल सर्प दोष एक पितृ दोष भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसके लिए कहा गया किंचित प्रेतादि दोषंच, यानी कि किसी प्रेत दोष के कारण ही काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष जिन जातकों को होता है उन लोगों को जीवन में सफलता के मार्ग में रुकावट आती है और उनको शरीर में विष से संबंधित अनेक प्रकार की परेशानी, यानी जैसे कभी फूड पॉइजनिंग, कभी टॉक्सिन की मात्रा बढ़ना, इस प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। क्योंकि यह एक ऐसा योग है जिससे शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थों की प्रवृत्ति जागृत होती है। मित्रों, और इस काल सर्प योग में इसके कुछ अच्छे भी परिणाम हैं, क्योंकि सभी लोग गलत परिणामों के बारे में बताकर लोगों को भय दिखाकर और इसे अनेक प्रकार की पूजाएं करके एक सामान्य जनता को इस बात से बरगला भी रहे हैं। इसलिए मित्रों, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वे जातक भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव के द्वारा ही सभी प्रकार के सांपों को कंट्रोल किया जाता है। और हमारे वहाँ 9 प्रकार के नाग माने गए हैं। अनंतम बासुकिम शेषुम पद्मनाभं च कम्बलम शंखबालम धातराष्ट्रम तक्षकं कालीयम तथा। ये 9 प्रकार के नागों का प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करें, इन 9 प्रकार के नागों का जप करें तो आपके जीवन में बहुत प्रकार के इस काल सर्प दोष से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। इसके परमानेंट इलाज के लिए आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य और किसी योग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अपने घर में या किसी मंदिर प्रतिष्ठान आदि में महामृत्युंजय जी का जप यज्ञ करवाएं और साथ ही साथ उनके साथ भगवान देवादिदेव महादेव के साथ सर्प युग्मों का भी पूजन करें और उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उन सर्प युग्मों को जल में यानी प्रवाहित कर दें तो इससे काल सर्प दोष का शमन हो जाता है। अब काल सर्प दोष के फायदे क्या हैं? मित्रों, पहले से जिन विद्यार्थियों को गुरु लोग योग की शिक्षा देते थे सबसे पहले देखते थे कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, और जिन विद्यार्थियों की कुंडली में काल सर्प दोष होता था केवल उन्हीं विद्यार्थियों को योग की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि योग में काल सर्प दोष को सबसे उत्कृष्ट योग माना गया है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होता वो इस जन्म में मुक्ति के मार्ग पर नहीं जा सकता है, या जाएगा तो बहुत मुश्किल से और विशेष गुरु कृपा से ही उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु जिन जातकों की कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष होता है, ऐसे जातक अगर सदगुरु की शरण में बैठे और सही प्रकार देवादिदेव महादेव मृत्युंजय जी का और सर्प योगों का पूजन करें और योग की साधना करें तो वो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है ऐसे जातक अपनी कुंडली को किसी ज्योतिर्विद ब्राह्मण को दिखाएं और उनके द्वारा निर्धारित करें कि क्या उनके यथार्थ रूप में काल सर्प दोष है। अगर काल सर्प दोष है तो आप उसका निराकरण भी किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से करवाएं। और अगर आप लोग इस यज्ञ के संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो अभी 8 जून 2023 से 18 जून 2023 तक श्री 1008 से बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया
हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में एक भव्य महायज्ञ प्रतिवर्ष यहाँ पर मृत्युंजय भक्त समाज के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें भगवान महामृत्युंजय जी की 1.25 लाख आहुतियाँ दी जाती हैं। और ऐसे महायज्ञ में भी आप अपना सम्मिलित होकर काल सर्पदोष का शमन कर सकते हैं। अगर आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो क्या है कि आप अपने घर पर या किसी शिवालय में भी इसका जो है निदान कर सकते हैं। और जो लोग दूर हैं परंतु इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह यज्ञ सन 2011 से अनवरत यहाँ पर किया जा रहा है और इस बार 11वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को सही चीज़ बताइए, क्योंकि आजकल किसी भी की कुंडली में मैं देखता हूं कि लोगों को बता दिया जाता है आपको काल सर्पदोष है, आप इस प्रकार की पूजा करें। परंतु जब तक राहु और केतु के मध्यस्थ सारे ग्रह न हों, अगर बाय द वे शनि अगर बाहर होते हैं तो उसको भी काल सर्पदोष माना जाता है। उसके अलावा अब मैंने देखा कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें सभी प्रकार के उसमें जो है लोगों को उसमें काल सर्पदोष बता दिया गया। तो मित्रों, इसका मतलब तो सभी काल सर्पदोष वाले हैं, ऐसा नहीं होता। राहु और केतु के मध्यस्थ जब सारे ग्रह आते हैं या फिर राहु केतु के अलावा शनि जी केवल बाहर हों तो इसको हमारे वहाँ काल सर्पदोष कहते हैं। और ऐसा काल सर्पदोष का शमन करने पर भगवान की कृपा और योग की आपको प्राप्ति होती है। पुनः आपसे मिलता हूँ, तब तक हर महादेव, नमस्कार।